नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका आज की कक्षा 1 में। बच्चों आज हम अपनी पुस्तक कलरव के कक्षा 1 की जो पुस्तक है हमारी कलरव की, उसके पाठ 15 जिसका नाम है दादाजी, हम आज पढ़ाई करेंगे दादाजी पाठ के बारे में। बच्चों ये क्या है आपने देखे होंगे ज़रूर, कीनू, संतरे और ये क्या है अंगूर। इसी तरह आपने बहुत से फलों को भी देखा होगा और खाया होगा, जैसे आम है, अमरूद है, अंगूर है, केला है। ये सब हम फल खाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो बच्चों जो हम फल खाते हैं ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पेड़ों से। और बच्चों ये क्या है? ये है फूल। किस चीज़ का फूल है ये? गुलाब का। तो बच्चों आपके घरों में या आपने अपने घरों के आसपास या अपने स्कूल में बहुत सारे फूलों को भी देखा होगा। तो फूल जैसे होते हैं, गुलाब का है और ये आप देख रहे हैं जैसे गेंदे का फूल है। तो इसी तरह बहुत प्रकार के फूल भी होते हैं। फूल बच्चों देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो फूल हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ पे लगते हैं फूल? पेड़ों पर। तो बच्चों आज हम पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में ही जानेंगे। बच्चों घर में नीलू और गोलू, ये जो आप देख रहे हैं ये है नीलू और गोलू। ये खेल रहे होते हैं, जैसे आप भी अपने घरों में खेलते हो तो इसी तरह ये बच्चे भी खेल रहे होते हैं। तो इन्हें अचानक आवाज़ आती है गाड़ी की, कि गाड़ी आई है बाहर, और हॉर्न की, गाड़ी हॉर्न देती है ना, तो हॉर्न की आवाज़ आती है। तो एकदम बच्चे दौड़ते हैं और बाहर जाते हैं। तो देखते हैं कौन आए हैं? दादाजी। वह जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाने पर जो देखते हैं तो वह होते हैं उनके दादाजी। ये जो आप देख रहे हैं आपकी पुस्तक में भी आप जब देखोगे तो ये गोलू और नीलू हैं, और जब ये बाहर गए तो इन्होंने देखा उनके दादाजी आए हैं। बच्चों आप अपने घरों में जैसे खेलते हो, कूदते हो, तो आपके भी शाम को दादाजी आते होंगे, तो आपको भी बहुत खुशी होती है एकदम कि दादाजी आए हैं। जब बच्चे दौड़कर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके दादाजी गाड़ी में बहुत सारे पौधे लाए हैं। बच्चों ने देखा गाड़ी में कि बहुत सारे पौधे भरे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये इस तरह का ये पौधे। तो उनके दादाजी भी पौधे लाते हैं। तो बच्चे उनके दादाजी पौधे क्यों लाते हैं? क्योंकि उनके दादाजी को पौधे लगाने का बहुत शौक है। वह पौधे लाए, घर में लगाएंगे, अपने आसपास लगाएंगे। तो बच्चों जो हम पौधे लगाते हैं, जो भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो कब करेंगे? जब हमें अंदर से शौक होगा। तो दादाजी को भी पौधे लगाने का बहुत शौक है और वह घर के आसपास लगाने के लिए पौधे लाए हैं। बच्चों हमें पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी आपने जैसे देखा कि हमें फल कहाँ से मिलते हैं, हमें फूल कहाँ से मिलते हैं। तो ये हमें सब कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से। जब हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं तो जब उसकी देख रेख करते हैं तो वह पौधा बड़ा हो जाता है, तो वह बन जाता है पेड़। तो पेड़ों से बच्चों हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए हम पौधों को लगाते हैं, इसीलिए हम पेड़ पौधों की देख रेख करते हैं। तो जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं वह हमें, जो हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं, जैसे फल हैं, फूल हैं। और आपने देखा होगा बच्चों आपके घर में जैसे कुर्सी हैं, मेज़ हैं, खिड़की, दरवाजे आपने अपने घरों में देखे होंगे। तो वह सब चीज़ें किस चीज़ से बनी होती हैं? लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें? पेड़ों से। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो लकड़ी नहीं होगी, और लकड़ी नहीं होगी तो यह सब जो लकड़ी का जो सामान बना हुआ होता है जो कि हम अपने घर में प्रयोग करते हैं, आपने बाहर भी देखी होंगी बहुत सारी लकड़ी की चीज़ें बनी हुई, तो यह सब हमें फिर नहीं मिलेंगी, हम यह सब चीज़ नहीं बना पाएंगे। तो पेड़ पौधे जो हम लगाते हैं उनसे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। पेड़ों से हमें बहुत सारी हमारी देशी दवाइयाँ भी बनती हैं। पेड़ हमें बच्चों सबसे बड़ी बात है, हमें प्राणवायु देते हैं। जो बच्चों हम जी रहे हैं, हम कैसे जीते हैं? हम सांस लेते हैं, और जो हम सांस लेते हैं बेटा उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वह हमें कहाँ से मिलती है?
पेड़ों से। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसके कारण हम जीवित हैं। तो पेड़ पौधे एक हम देखने के लिए ही नहीं, सजावट के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए, अपने उपयोग के लिए भी हम लगाते हैं, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इनकी महत्वपूर्णता को समझना है और पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें भी आगे आना है। सारे बच्चे प्रणाम दादाजी। बच्चों जब बाहर से उन बच्चों के दादाजी आए तो सब बच्चों ने प्रणाम बोला। आप भी करते हैं अपने, जब आपके दादाजी आते हैं तो हमें अपने से बड़ों को, अपने दादाजी को प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसी तरह से नीलू और गोलू ने भी अपने दादाजी को प्रणाम किया और दादाजी ने बोला खुश रहो बच्चों। बच्चों जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो उनका मन बहुत खुश होता है और वे हमें आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो बच्चों, आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनो। तो हमें हमेशा अपनों से बड़ों का, बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जब आप स्कूल से घर जाते हो तो आपको प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए। जो भी आपको रास्ते में मिलते हैं उनसे भी नमस्ते करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जो दादाजी पौधे लाते हैं तो गोलू पूछता है कि किस किस चीज़ के पौधे लाए हो दादाजी। जब उन्होंने पौधे उतारे तो पूछा कि दादाजी आप किस किस चीज़ के पौधे लाए हो। जैसे आपके दादाजी भी घर में अगर कोई चीज़ लाते हैं तो आप भी पूछते हो कि यह किस लिए है, क्यों लाए हो। तो इसी तरह से गोलू के दादाजी भी पौधे लाए। तो गोलू ने पूछा कि किस किस चीज़ के पौधे हैं। तो दादाजी ने उत्तर दिया, दादाजी बोले आम, नीम, जामुन और कटहल के। गोलू मैं आम के, नीम के, जामुन के और कटहल के पौधे लाया हूँ। हम इन्हें लगाएंगे और जब हम इन्हें लगाएंगे तो इन पर फल आएंगे और जिन्हें हम अच्छे से खाएंगे। तो बच्चों जिस तरह से दादाजी आम, नीम, जामुन और कटहल के पौधे लाए, इस तरह से हमारे बहुत अन्य प्रकार के भी पौधे होते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं बच्चों सजावटी। आपने देखा होगा कुछ घरों में या आपके घरों में भी होंगे कि हम घर को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए हम सजावटी पौधे लगा देते हैं, जिनसे हमारा घर बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ पौधे होते हैं बेटा, कुछ पौधे होते हैं जब हम इन्हें लगाते हैं, हम इनकी देखरेख करते हैं और ये बड़े होते हैं तो इन पर फल आते हैं। जैसे आम है, अमरूद है, अभी मैंने बताया संतरे हैं, अंगूर हैं। तो यह सब हमारे जब बड़े हो जाएंगे तो इन पर फल आते हैं। तो यह होते हैं हमारे फल वाले पेड़। कुछ होते हैं हमारे जैसे कि बड़े बड़े घने लंबे पेड़ चले जाते हैं, पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उनसे हमें मजबूत और अच्छी लकड़ियाँ मिलती हैं, जो कि जिनकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि जब हम उनसे सामान बनाते हैं तो वह बहुत मजबूत होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो इस तरह से हमारे बहुत तरह के पेड़ पौधे अलग अलग तरह के होते हैं। तो बच्चों जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी हैं। और अभी मैंने बताया कि जो हम सांस लेते हैं वह हम पेड़ों से लेते हैं। तो पेड़ों पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, पेड़ लगाने हैं, अपना जीवन बचाना है। और बच्चों जैसा कि आजकल आप देखते हो, जब आप सड़क पर कहीं जाते हो या आप कहीं गए हो घूमने तो क्या देखते हो कि बहुत सारे यातायात चलते रहते हैं। जैसे कार है, बस है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। तो जो वे चलते हैं तो उनमें से धुआं निकलता है। तो जो वह धुआं निकलता है तो वह कहाँ जाता है, हमारे वातावरण में, हमारी हवा में घुल जाता है। तो जब वह उसमें हवा में घुल जाता है तो क्या होता है, हवा गंदी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, वह हवा गंदी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इतनी घुटन सी हमें महसूस होती है कि हम सांस लेते हैं तो सही से हम सांस भी नहीं ले पाते। जब कभी कभी तो बहुत सारा धुआं है उस जगह पर। कभी आपने देखा होगा ईंट बनती हैं, जहाँ भट्टे हैं, भट्टों में से बहुत धुआं निकलता रहता है, कंपनियों से, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता रहता है। तो यह सब क्या होता है, हमारे वातावरण को गंदा करते हैं, जो कि प्रदूषण फैला रहे हैं। तो पेड़ पौधे बच्चों उस प्रदूषण को दूर करने में बहुत बड़ा सहायक हैं हमारे।
वह इसे दूर करते हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है और हम अच्छी तरह से जी पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे प्रदूषण को दूर करने में सहायक हैं। यह हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, और जो शुद्ध जब हम हवा लेंगे बच्चों, तो हम अच्छा जीवन भी जी सकेंगे। और अगर हमारा वातावरण प्रदूषित होगा, प्रदूषण होगा आसपास, तो हम जो सांस लेंगे वह हमारे अंदर जाएगा, तो गंदगी अंदर जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे जल्दी से, और हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए बच्चों, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे किसी भी तरह के हों, कैसे भी हों, जो भी हम अपने आसपास लगा सकते हैं मौसम के अनुसार। या जैसे आपने देखा होगा, बारिश में हम ज़्यादातर पौधों को लगाते हैं, तो हमें बारिश होने पर आसपास पौधों को लगाना चाहिए। आपने जैसे स्कूल में जाते हो, विद्यालय में जाते हो, तो वहाँ हमें पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, उनकी देख रेख करनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी देख रेख करना, उसकी देखभाल करना। जब पौधा लगाते हैं हम, तो बच्चों देखो छोटा होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा है। यह बड़ा कब होगा? जब हम इसकी देख रेख करेंगे, इसमें खाद पानी डालेंगे, इसकी समय से अच्छे से देख रेख करेंगे। और अगर हम इसकी देख रेख नहीं करेंगे तो यह जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, मुरझा जाएगा और बड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमें ज़रूरी है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो हम उसकी मम्मी उसे खिलाती हैं, पिलाती हैं, तो वह धीरे 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 तब बड़ा होता है। तो इसी तरह से एक पौधा भी बच्चे की तरह होता है। हम जब उसकी देख रेख करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो वह भी बड़ा होगा। तो एक पौधे को ज़रूरत होती है उसकी सही तरह से देख रेख करना, उसका ध्यान रखना। तो पौधे लगाना जितना ज़रूरी है बच्चों, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमें उसकी देख रेख करना। तो हम जो भी अपने आसपास, अपने स्कूल में या अन्य स्थानों पर पेड़ पौधे लगाएं, जो भी पौधा लगाएं, उस पर ध्यान दें कि हम उसकी देख रेख भी समय से करें। नीलू बोलते हैं अपने दादा से कि हम सब मिलकर पौधे लगाएंगे। दादाजी बोलते हैं हाँ, सब लगाना। बच्चों, जो हम पौधे लगाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें जानकारी भी होनी चाहिए कि पौधा हम कैसे लगाएं, किस तरह से लगाएं, जिससे पौधा हमारा अच्छी तरह से हो सके। तो जो हम पौधा लगाते हैं बेटा, उसके लिए हमें ज़रूरी है बच्चों कि उपजाऊ वहाँ की मिट्टी हो, वहाँ की ज़मीन सही हो। और हमें पौधे जब हम लगाएंगे, बहुत सारे पौधे लगाएंगे हम आसपास, तो हमारा आसपास का जो वातावरण है वह भी अच्छा होगा और आसपास की जगह हमें देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। हम सब पौधे लगाएंगे, जब पौधे लगाएंगे तो हरा भरा होगा तो हमें देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे एक कहा गया है कि जीवन का आधार वृक्ष है, धरती का श्रृंगार वृक्ष है। जीवन का आधार वृक्ष है। बच्चों, हमारा जो आधार है, जो हमारे जीने का आधार है, वह वृक्ष हैं, वह पेड़ पौधे हैं। क्योंकि जो हम आज जी रहे हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हमारा जीवन है, वह पेड़ पौधों के कारण ही है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया, जो हम सांस लेते हैं वह हम पौधों से ही लेते हैं, पेड़ों से ही लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और सांस नहीं ले पाएंगे तो हम अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। साथ साथ जो हम रहते हैं, जैसे, तो हमें बहुत सारी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं। जैसा अभी बताया था, फल हैं, फूल हैं, लकड़ियां हैं। और बच्चों, जैसा आप कभी जाते हो, गर्मियों का दिन है और बहुत तेज़ गर्मी आपको लगी हुई है, तो आप क्या देखते हो कि कोई आसपास हमें घनी छायादार हमें पेड़ मिल जाए, हम उसके नीचे बैठ जाएं और हमें छाया मिल जाए। तो पेड़ पौधों से हमें छाया मिलती है, पेड़ों से हमें छाया मिलती है। जब गर्मियों में हम कहीं जाते हैं, वहाँ बैठते हैं तो छाया मिलती है, तो हमें बड़ी ठंडक मिलती है। या कभी जैसे बारिश, कभी आपने देखा है बारिश आ रही है, चलो छुप जाते हैं, तो आप पेड़ों के नीचे छुप जाते हो। और इसी तरह से बच्चों, पेड़ बारिश लाने में भी सहायक होते हैं। क्योंकि जब बहुत सारे पेड़ होते हैं तो जब बारिश आती है तो पेड़ों के द्वारा बारिश भी होती है, क्योंकि वे बारिश जब पड़ती है तो उसे लाने में भी सहायक होते हैं। और पेड़ बाढ़ को भी रोकते हैं। पेड़ों की जो जड़ें होती है बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं। तो पेड़ हमें एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं बच्चों,
बहुत तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, हमारे जीवन में उपयोगी हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में प्रयोग होने वाली पेड़ों से ही मिलती हैं। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। पेड़ों से दवाइयाँ भी मिलती हैं और पेड़ों से हमें हरा भरा देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ यह हमारे लिए ज़रूरी भी हैं पेड़ लगाना। तो पेड़ों की हमें महत्वपूर्णता समझनी होगी और हमें पेड़ लगाने के लिए अग्रसर होना होगा, जागरूक होना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। और बच्चों, एक बात और, पेड़ों को हमें, हरे पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। जो पेड़ हरे भरे होते हैं हमें कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बच्चों उन पेड़ों में भी जान होती है और पेड़ काटना बहुत गलत बात है। पेड़ काटना एक दंडनीय अपराध है। अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे, हरे पेड़ों को काटेंगे, तो हमें उसका दंड मिलेगा, जो कि कानूनी अपराध है। हमें उन्हें कभी नहीं काटना चाहिए। अगर कोई पेड़ काट रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए, उसे हम वहीं रोक देना चाहिए कि नहीं, पेड़ काटना बिल्कुल गलत बात है। तो पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए, बल्कि उनकी देखरेख करना चाहिए, देखरेख करनी चाहिए पेड़ पौधों की, और उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। धरती का श्रृंगार वृक्ष है। बच्चों, धरती माता जो है हमारी, उसका जो श्रृंगार है वह वृक्ष हैं। पेड़ पौधे हमारी धरती माता का श्रृंगार हैं। बच्चों, जो धरती माता है, जब पेड़ पौधे होंगे, हरे भरे होंगे, खूब सारे होंगे, तो हमारी धरती माता उतनी ही अच्छी लगेगी, क्योंकि जितने हरे भरे पेड़ हैं उतनी ही हमारी माता का वह श्रृंगार है। अगर पेड़ पौधे धरती पर नहीं होंगे तो बच्चों हमारी धरती बिल्कुल खंडर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और जो कि बहुत ही हानिकारक है और हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो बच्चों, पेड़ पौधे हमारी धरती माँ का श्रृंगार हैं। हम सभी का कर्तव्य बनता है पेड़ पौधे लगाना, उनकी देखरेख करना, और पर्यावरण संबंधी जितने भी बच्चों अभियान चलाए जाते हैं सरकार द्वारा, कि जैसे पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, इन सब में हमें आगे बढ़कर भागीदार होना चाहिए। हमें सहयोग करना चाहिए। जैसे रैलियाँ निकाली जाती हैं विद्यालयों में कि पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, वृक्षारोपण किया जाता है, हमें बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यह बहुत अच्छी आदत होती है पेड़ पौधे लगाना, रैलियाँ निकालना, उनके प्रति खुद भी जागरूक होना और समाज को भी जागरूक करना। जो हमारा समाज है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम उन्हें भी पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें बताएं पेड़ पौधों के लाभ, पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं, और उन्हें एक संदेश दें कि हम सबको पेड़ लगाने हैं, जिससे हमारा जीवन आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में सुरक्षित रहे। गोलू बोलता है अपने दादाजी से कि इन पौधों पर तो बहुत दिन फल आएंगे दादाजी। जब दादाजी बोलते हैं कि बच्चों आपको जो फल मिलते हैं, जो हम फल खाते हैं, वह हम पेड़ों से खाते हैं, तो गोलू बोलता है कि दादाजी अगर हम इन पौधों को लगाएंगे तो इनमें तो बहुत दिन बाद फल आएंगे। तो दादाजी बोलते हैं फिर उनसे कि बच्चों, जो आप फल खाते हो, जो हम आज के समय में फल खा रहे हैं, वर्तमान समय में फल खा रहे हैं, तो यह भी तो किसी ने लगाए होंगे। अर्थात जब हमने कोई पौधा लगाया तो वह बहुत छोटा होता है, काफ़ी सालों बाद वह पौधा बड़ा होता है और तब उस पर फल आते हैं। तो अगर हम यह सोचेंगे कि यह फल, जो हमें फल खाना है, हम ही उसका पौधा लगाएं, हम ही फिर उसके पेड़ से फल खाएं, तो यह बहुत गलत बात है। बच्चों, जो हम फल खाते हैं वह पौधा किसी ने लगाया होगा, उसे काफ़ी साल बाद वह बड़ा हुआ, फिर हमने उसके फल खाए, जो उस पेड़ पर फल लगे। तो इस तरह से जिस प्रकार से वह पौधा किसी ने लगाया, फिर वो पेड़ बड़ा हुआ, इस तरह से हम सोचें कि हम जो पौधा लगाएंगे इसका फल, इसमें भी काफ़ी सालों बाद जैसे फल आएंगे, तो वह फल भी कोई और खाएगा। जो ये पौधा लगाया उसका फल हम खा रहे हैं, तो जो हम पौधा लगाएंगे उसका फल कोई और खाएगा। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हम लगाएं वही हमें मिले। नहीं, हमें हमेशा अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, समाज के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, उनके हित के बारे में सोचना चाहिए कि जो हम कार्य करें उसका मतलब ये नहीं है कि उसका फल हमें मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हो जो भी हम कार्य करें वह समाज के हित के लिए हो, भलाई के लिए हो, उसका और भी अन्य लोग फ़ायदा उठा सकें, उसका लाभ ले सकें। तो हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए बच्चों कि जो हम कार्य करें वह सिर्फ हमारे लिए हो। नहीं,
वह सभी के लिए हो और उसका जो लाभ है वह सभी लोग प्राप्त करें, सभी को मिले। सभी बच्चे बोलते हैं कि दादाजी हम इनमें रोज़ पानी डालेंगे और खूब देखभाल करेंगे। जब दादाजी ने उन्हें बच्चों समझा दिया कि इस तरह से पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए और हमारी सोच क्या होनी चाहिए, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि दादाजी अब हम इन पौधों की रोज़ देखभाल करेंगे, हम इनमें रोज़ पानी डालेंगे, हम इनकी रोज़ अच्छे से देखभाल करेंगे, इनकी मिट्टी को अच्छे से, जो पौधा होता है बेटा उसकी में आप देख रहे हैं जो ऐसे यहाँ पर मिट्टी होती है, तो मिट्टी को हम अच्छे से सफाई करते रहेंगे और उसे बीच बीच में होते हैं ना जैसे खोदते रहते हैं हल्का हल्का सा ऊपर से पौधे की गमले वाली मिट्टी को, तो उससे क्या होता है वह पौधा और जल्दी होता है। और उसकी पत्तियों की सफाई करेंगे और पौधों में रोज़ पानी देंगे, खाद देंगे, तो हम इन पौधों को अच्छे से देखभाल करके हम इन्हें इन पौधों की देखभाल करेंगे और जिससे ये पौधे सुरक्षित रहें और आगे बढ़ें, इनकी लंबाई बढ़े और ये अच्छे से बढ़ें आगे। शाबाश मेरे बच्चों। जब बच्चों ने ऐसा बोला कि ठीक है दादाजी अब हम पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे और हम इनमें खाद पानी रोज़ डालेंगे, तो बच्चों के दादाजी कहते हैं शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। जब हम बच्चों कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारे बड़े भी उससे खुश होते हैं, क्योंकि अच्छी आदतें जो हमारे अंदर होती हैं, जो हम अच्छे काम करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो उसके साथ हमें तो खुशी मिलती ही है, साथ के साथ हमारे बड़ों को व अन्य व्यक्तियों को, हमारे समाज को भी बहुत खुशी मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए और अपने से बड़ों की अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तो बच्चों अब आपकी किताब में अभ्यास कार्य है। आओ अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। आप अपनी किताब देखेंगे तो इस वाले पेज पर यहाँ पर दिया है कि अपने आसपास के 5 पेड़ों के नाम लिखो। बच्चों आप अपने आसपास पेड़ों को जो देखते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है आम, शहतूत, नीम, शीशम तथा पीपल, इसी तरह से आपको इनसे अलग भी कोई आपने पेड़ पौधे अपने आसपास देखे हों तो आप उन्हें लिख सकते हैं। आप उन्हें लिखेंगे 5 पेड़ों के नाम। आगे पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। बच्चों पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं, जैसे मैंने बताया पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, छांव, लकड़ी, ईंधन तथा फल इत्यादि प्राप्त होते हैं। आगे पौधे लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। बच्चों जब हम पौधे लगाते हैं तो हमें उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पौधे लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पौधा सीधा हो, मिट्टी उपजाऊ हो तथा वहाँ सूर्य की प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने जैसे भी आपको बताया था कि जैसे यह पौधा है तो पौधा जो हम लगाते हैं गमले के बीचों बीच लगाते हैं। अगर हम टेढ़ा लगाएंगे तो पौधा सही से नहीं उग पाएगा, सही से नहीं बढ़ पाएगा और पौधे के अनुसार हमें उसमें जितनी धूप की ज़रूरत है उसे धूप में रखना चाहिए। बच्चों आपकी पुस्तक में चित्र दिया गया है, देखिए ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पर बकरी पौधा खा रही है और यहाँ पर ये बच्चे पौधे के आसपास बाड़ लगा रहे हैं। तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे पौधे के चारों तरफ लकड़ी की बाड़ लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जिससे कोई पशु पौधे को नुकसान न पहुंचा सके। बच्चों जो हमारे पौधे होते हैं अगर हम उन्हें खुला रखेंगे तो कोई भी आवारा पशु जैसे गाय है, बकरी है, इधर उधर घूमते रहते तो वे उन्हें खा जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पौधे के चारों तरफ लकड़ी की बाड़ लगा रहे हैं, जिससे कोई आवारा पशु पौधे को ना खाए और हमारा पौधा सुरक्षित रहे और सही रहे और आगे बढ़े। बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आप अपनी किताब में देखेंगे जब इसमें पशु और पक्षी। तो हमें क्या करना है, पशु जो है वो यहाँ पर छांट कर लिखने हैं, पक्षी जो हवा में उड़ते हैं पक्षियों को छांट कर यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कुत्ता, चिड़िया, तोता, कबूतर, उल्लू, शेर, गाय, बिल्ली। तो हमने यहाँ जो पशु हैं पशु को यहाँ छांट कर लिख दिया है। पशु कुत्ता, शेर, बिल्ली, गाय। पक्षी में कबूतर है, चिड़िया, तोता, उल्लू। तो कुत्ता यहाँ पशु हमने यहाँ लिखा। चिड़िया क्या है, पशु या पक्षी, पक्षी, चिड़िया को यहाँ लिख दिया।
तोता क्या है, पशु या पक्षी? पक्षी, तोता को यहाँ लिख दिया। कबूतर पशु या पक्षी? पक्षी, कबूतर को यहाँ लिख दिया। शेर पशु है या पक्षी? पशु, शेर को हमने यहाँ लिख दिया। आगे बिल्ली पशु या पक्षी? पशु, बिल्ली को यहाँ लिख दिया। उल्लू पशु या पक्षी? पक्षी, उल्लू को हमने यहाँ लिख दिया। और गाय पशु या पक्षी? पशु, तो गाय को हमने यहाँ लिख दिया। इस तरह से हमने पशु और पक्षियों को यहाँ से चित्र में से देखकर यहाँ पर लिख दिया। आगे बच्चों, आप जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर 2 चित्र हैं। यहाँ पर बच्चे फुटपाथ पर जा रहे हैं और यहाँ बच्चे सड़क पर जा रहे हैं। तो जब हम सड़क पर चलते हैं बच्चों, हमें सड़क के किनारे चलना चाहिए। जैसे कि ये बच्चे चल रहे हैं तो ये सही चल रहे हैं, और ये बच्चे जो चल रहे हैं ये सड़क पर चल रहे हैं, जिससे आगे कार कोई तेज़ रफ्तार से आ सकती है, धीमी गति से, तो यह टक्कर मार सकती है, जिससे इन्हें चोट लग सकती है। तो इसमें हमें सही तरीका बताना है कि सही तरीका कौन सा है और गलत तरीका कौन सा है। तो इसमें से सही तरीका है बच्चों ये ऊपर वाला अ, जो ए लिखा है, क्योंकि ये बच्चे फुटपाथ पर चल रहे हैं जो कि सुरक्षित हैं, इन्हें कोई गाड़ी भी टक्कर नहीं मार सकती। और यहाँ पर बच्चे गलत तरीके से चल रहे हैं, गलत दिशा में चल रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। चित्र और शब्द की जोड़ी बनाओ। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे सेब है, अंगूर है, पपीता है। तो हमें इन शब्दों के अनुसार इनको चित्र से मिलाना है। जैसे हमने सेब को सेब से मिला दिया। अंगूर को हम यहाँ मिला देंगे। पपीता को हम पपीता जहाँ लिखा है वहाँ मिला देंगे। कटहल कहाँ है, ये रहा कटहल, हम कटहल को मिला देंगे। सेब को हमने यहाँ पहले ही मिलाया हुआ है। हम अनार को अनार से मिला देंगे। और अमरूद को अमरूद से मिला दिया। तो इस तरह से हमने इनका मिलान कर दिया है। तो आप भी अपनी पुस्तक में इस तरह से मिलान करेंगे। गृह कार्य। बच्चों, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। यहाँ पर है गड्ढे में पौधा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, टेढ़ा और सीधा। गड्ढे में पौधा टेढ़ा लगाना चाहिए या सीधा लगाना चाहिए? तो आपको यहाँ सही शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर हमारा सही शब्द आएगा, गड्ढे में पौधा सीधा लगाना चाहिए। इसी तरह आगे, पौधों को देखभाल करना जरूरी है या जरूरी नहीं है? तो यहाँ क्या आएगा, जरूरी है। तो आप जरूरी को हम यहाँ पर लिख देंगे। पौधों की देखभाल करना जरूरी है। हर काम केवल अपने लिए ही किया जाता है या ही नहीं किया जाता? तो यहाँ पर हम सही शब्द को लिखकर यहाँ पर खाली स्थान में लिखेंगे। हर काम केवल अपने लिए ही नहीं किया जाता, हम यहाँ लिखेंगे ही नहीं। आगे, शब्दों को 3-3 बार लिखो। बच्चों, आपकी पुस्तक में आप देखोगे कार्य पुस्तिका में कटहल, आवाज, बकरी, जामुन, यह शब्द लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कटहल को हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। इसी तरह से आपको देखकर अन्य शब्दों को भी खाली जगह में भरना है। जैसे आवाज, बकरी, जामुन, ये देखिए आप अपनी पुस्तक में। तो आपको इसी तरह से लिखना है, भरना है। तो 3-3 बार आप इन शब्दों को अच्छे से लिखेंगे, साफ सी राइटिंग में, और पेंसिल की सहायता से आप बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे। 3-3 बार को आपको ये शब्द लिखने हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, हमें पेड़ पौधे लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आप सब भी, अभी आप बच्चों छोटे हैं, तो होता है कि जब हम बचपन में होते हैं, जैसी आदत डालते हैं हमें वह आदत बन जाती है और हम उसे ही लागू करते हैं। तो आपको भी पेड़ पौधे लगाने हैं, अच्छी आदतों को अपनाना है और हमेशा सहयोग करना है। अपने विद्यालय में पौधे लगाने हैं, घर के आसपास पौधे लगाने हैं, अपने साथ साथ समाज को भी जागरूक करना है, अन्य लोगों को भी बताना है कि हम सब पौधे लगाएं। पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। पौधों से
फूल, लकड़ियाँ, ईंधन, और जो आजकल जो बच्चों जैसे लकड़ियों का काम होता है तो उसमें जो मजदूर हैं वो काम करते हैं तो उससे हमें रोज़गार भी मिलता है। तो इस तरह से पेड़ पौधों की उपयोगिता, पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं आपने समझा, और आप सभी पेड़ पौधे लगाएंगे और अपने विद्यालय को भी अच्छा सा बनाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।